गुड मॉर्निंग आस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। साथ ही साथ दो की एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो, इवन जीआरएफ या नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो वेरी बेनिफिशियल है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालें। फर्स्ट पॉइंट पर ये क्या है, डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाई डिकेंस हैज़ डैश पर्सन नरेशन। मतलब क्या है कि जो चार्ल्स डिकेंस थे इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड लिखी थी, और इस डेविड कॉपरफील्ड को इन्होंने किस पर्सन के अंदर लिखा है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ल्स डिकेंस ब्लैक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स। कोर्ट किस मतलब पेशेंट की क्रिटिकल को दिखाता है ये इंग्लैंड के, तो कोर्ट ऑफ द चॉशर्स। ठीक है, इनको दिखाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु रिफर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। हु रिफर एज ए यूरोप्स गेस्टेड हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाई अर्नोल्ड। अर्नोल्ड मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड। तो किसने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसके लिए कहा था, तो ये गेटे थे, इनके लिए ये रिफ़र किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेमिंगवे की बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो उनमें से कौन सी उनकी वर्क है जैसे कि हम बाइबल के लॉस्ट जनरेशन के रूप में जानते हैं, तो ये कौन सी है, द सन अल्सो राइज। इसको जरूर याद रखिएगा, द सन अल्सो राइज किसकी है, हेमिंगवे की है। और साथ ही साथ ये कैसी जानी जाती है, तो बाइबल के लॉस्ट जनरेशन के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, आपने इनकी पोयम नहीं सॉरी, इनके वर्क्स काफ़ी पढ़े होंगे। जैसे एक जो सी है, ओल्ड मैन एंड द सी फिश, ऐसे करके है ना, शायद मुझे याद नहीं आ रही उसके नाम एक्चुअली राइट नाउ। चलिए आते हैं खैर नेक्स्ट पॉइंट पर। विच पोएट इज कंसर्न ए नेशनल हीरो इन ग्रीस। मतलब नेशनल हीरो कहा गया कहाँ का, ग्रीस का। किसे माना जाता है, लॉर्ड बायरन जी को माना जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, आई होप आपको भी लगेगा। क्या है ये हैरोल्ड नी लॉसन डिस्क्राइब विच पोएट एज वेरी येलो एंड क्लमजी परफेक्ट मैनर। मतलब येलो, वेरी येलो दिखता है, मतलब बहुत सैडिस हमेशा दिखते हैं, और ग्लम दिखते हैं, और परफेक्ट, बट कैसे हैं, परफेक्ट इन मैनर, बट मैनर में कैसे हैं, बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो ये किसके लिए हैरोल्ड ने कहा था, तो ये टी.एस. एलियट के लिए कहा था। इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, ये एक लाइन है आपके सामने, क्या है, सेल आई कंपेयर दाई टू ए समर डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो ये किसने, ये लाइन जो है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, तो ये सोनेट नंबर 18 है शेक्सपियर की। आपको ये बात पता है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हु रोट द पोएम ऑन डेथ एंड वुमेन वाइन एंड स्नफ। तो ये किसने लिखा था, ये जॉन किट्स के द्वारा ये लिखा गया है। आपको ये बात पता होगा, जॉन किट्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसका कोई सोर्स नहीं है, बट हाँ हमारी जो बोर्ड है वो इसी को मानती है। क्या मानती है कि ये 19th सेंचुरी के पोएट्स ऑफ पोएट्स हैं। क्या है, पोएट्स ऑफ पोएट हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी एक अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा ये। ठीक है, व्हाट इज़ ए फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड। मतलब 5 लाइन की सिर्फ पोएम रहेगी, लेकिन कैसी होती है, बिल्कुल फ़नी होती है। शायद पंजाब में भी इस तरह की लाइन्स 5 लाइन की पोएम बोली जाती है, जो बिल्कुल मजाकिया टाइप की होती है, जैसे शेरो शायरी होती है ना, सेम वैसी ही कुछ होती है, बट वो फ़नी होती है। और कितने लाइन की, 5 लाइन्स की। उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं ये, सॉरी,
उसे बोलते हैं लैम क्रीक। तो याद रखिएगा, लैम क्रीक किसे बोलते हैं? 5 लाइन पोएम्स, ठीक, और कैसी? फनी पोएम्स। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम चौसर हैज़ बिन डिराइव। तो चौसर नाम है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? तो ज़्यादातर लोग ग्रीक या लैटिन मारेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेंच। आपके सामने देखिए, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे आंसर, इसलिए मैं लिख देती हूँ, ऑप्शंस नहीं देती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑप्शंस देना बहुत ज़्यादा फालतू का पेज बर्बाद करने से जैसा लगता है मुझे, इस वजह से मैं ऑप्शंस नहीं देती। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर लगता है कि नहीं ऑप्शन देना चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आपको ऑप्शंस दे के करने की। चलिए आते हैं फिलहाल हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु रोट ए पोएम ऑन शेक्सपियर इंटाइटल्ड एज शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के ऊपर ने पोएम बहुत लोगों ने लिखी है, तो सिर्फ शेक्सपियर नाम से टाइटल, जैसे कि एक आप पढ़े होगे ये ऑन शेक्सपियर, तो ये किसकी है? हाँ, तो ऑन शेक्सपियर किसकी है? जॉन मिल्टन की है। ठीक है, यह बात तो आपको पता ही होगी। ठीक, लेकिन सिर्फ अगर शेक्सपियर के बारे में बोले तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। ठीक है, सिर्फ शेक्सपियर है। उसके बाद इन्होंने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक ग्रीक ट्रेजिडी भी लिखी है। क्या आपको पता है उस ग्रीक ट्रेजिडी का नाम? ये रहा आपके सामने ही है, मेरोपे। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेरोपे एक ग्रीक ट्रेजिडी है। किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ये हमारा, व्हाट इज ए साइड। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, अलग अलग डिफरेंट, चाहे टीजीटी हुआ चाहे पीजीटी हुआ, इवन नेट जेआरएफ में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोलोलोक्वी क्या होती है, एसाइड क्या होता है। तो एसाइड्स क्या होता है? एड्रेसिंग इन वर्ड्स डैट द अदर एक्टर्स सपोज टू हियर। मतलब हम एड्रेस करते हैं वर्ड्स को, और सपोज रहता है कि जो अदर एक्टर्स होंगे वो भी क्या करते हैं? सुन सकते हैं, सपोज टू बी हियर, उसी को क्या कहते हैं? एसाइड कहते हैं। सॉलिलोक्वी में क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है वो प्रेजेंट रहता है स्टेज पे, वो बोल रहा होता है, ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था, ऑडियंस से बोल रहा होता है अपने में, और लेकिन कोई भी आसपास जो है वो सुनता नहीं। जैसे कि आप कहते हैं ना कि आप खड़े खड़े भीड़ में हो, खड़े खड़े सोच रहे हो अपने मन में, तो लोग आसपास थोड़ी ना आपके मन की बात जान जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिलोक्वी कहते हैं। ए साइड लेकिन क्या होता है? सपोज टू बी लिसन द, आपका जो अदर एक्टर्स होते हैं वो सुन सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये शॉर्ट्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, और आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। इसे कमेंट, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू आज फ्रेंड, आपका दिन शुभ हो।